मेरे ज़मत्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ वक़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार। थैंक यू सो मच, आपने हमें फिर टाइम दिया। मैं इनको अक्सर तंग करता हूँ। सो वक़ार के साथ हमने इनकी ग्रैंडे का ओनरशिप एक्सपीरियंस किया था 2018 के अंदर। एंड उसके अंदर वक़ार ने बोला था कि यार ज़िंदगी में कोई फॉर्च्यूनर थोड़ी ले सकेंगे। और अभी हम अभी हंस रहे थे कि अल्लाह मियाँ के काम होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वक़ार के पास तीसरी फॉर्च्यूनर है, बैक टू बैक तीसरी आ चुकी है ना। इन्होंने पहले सिग्मा रखा, फिर इन्होंने लेजेंडर लिया और अब इन्होंने जीआर लिया। तो सबसे पहले वकार में बताते हैं कि जीआर के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके पुराने वाले फॉर्च्यूनर्स के से डिफरेंट हैं, और उसके बाद हम इनके साथ थोड़ा सा एक इनका फॉर्च्यूनर का ओनरशिप एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमें बताएं कि जीआर में क्या फ़र्क है जो कि आपको लेजेंडर के मुकाबले में इसमें क्या डिफरेंस है, और आपने चूँकि इस गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें की हैं तो काइंडली वो भी बताइएगा कि आपने क्या क्या कुछ किया है। मैं पहले तो जीआर का और उसका लेजेंडर का डिफरेंस बताऊं हाँ, कि बिल्कुल। इसमें बेसिक जो है सस्पेंशन इन्होंने जो रेयर सस्पेंशन है उसमें मोनो ट्यूब इन्होंने ऐड किया है, ठीक है, जो कि थोड़ा स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बेहतर है ठीक है। एज कम्पेयर टू द What about प्रीवियस comfort? फॉर्च्यूनर्स। यस, कंफर्ट भी बेहतर है। कंफर्ट बेहतर है और अभी आप इंशाल्लाह बैठ के ड्राइव अभी और करेंगे तो आपको चेक पता करते चलेगा। हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द डिफरेंसेस, इसमें ये है कि अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें तो इसमें कि इन्होंने टोयोटा की जो एम्बलम था पहले वाला जो 3D उसमें होता था, अब इन्होंने ये एम्बेडेड वाला कर दिया जो ये जो बेसिकली आई डोंट उसमें नो आता व्हाट है इट्स कॉल्ड, जो प्राडोज स्क्रीन वगैरह के अंदर, प्राडो के उसमें अंदर वो आता है। बेसिकली रडार वाला आते हैं ना, भाई इस तरह इसमें का डाल नॉर्मल दिया है। बाकी सही इन्होंने है। बम्पर में चेंजेस हैं लेजेंडर से अगर हम इसको कंपेयर कर रहे जी हैं जी। तो ये साइड इसकी जो इसकी फॉगलाइट की हाउसिंग है। फॉगलाइट्स की जो हाउसिंग है ये अब इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश में कर दी है। ठीक है। लेजेंडर में ये क्या था? लेजेंडर में वो मैट फिनिश में था, मैट फिनिश प्लास्टिक में था, कवर था। प्लास्टिक कवर्स से। जी, ठीक है। उसी तरह इसकी ग्रिल भी ये फ्रंट का ये जो बम्पर का नीचे वाला लोअर ग्रिल है ये भी चेंज किया इन्होंने, हाँ, उसका डिज़ाइन। इसमें जीआर की बैजिंग आ गई है। ठीक है। लाइट्स इसमें सेम है। ये आपका ऑटो हेडलाइट वाला वो है सेंसर? नहीं, ऑटो हेडलाइट्स का जो सेंसर होता है वो डैशबोर्ड पे वो होता है। डैशबोर्ड पे ये का एक सेंसर है ये जी? कोई सेंसर नहीं है, ये तो यहाँ फ्रंट कैमरा फिट होता है ठीक है, जो आता है एक्चुअल में, मगर इसमें नहीं है, इसमें ठीक नहीं है। है, वो एडिशनल एक एसेसरी अलग से लगवानी पड़ेगी। सही है। अच्छा, ये तो फ्रंट के चेंजेस डिफरेंसेस हो गए। अगर हम साइड्स पे आए तो इसकी जो ये वाली जो क्लैडिंग है इसकी वाली, हाँ, ये लेजेंडर के अंदर ब्लैक थी हाँ, और इसमें इन्होंने बॉडी कलर कर दिया है। ठीक है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है जीआर में सिर्फ 2 कलर्स आए हैं, वाइट और ब्लैक। ठीक है। अब मगर वो जो इन कोटेशंस वगैरह के ऊपर वो सब कलर्स लिखते हैं, बट अभी तक वो मार्केट वो ब्लैक एंड वाइट ही मार्केट कलर में भी कर रहे हैं। ब्लैक और वाइट, वैसे हाँ एसयूवीज में तो बिकी ये दो जी कलर होते जी। हैं। अच्छा, साइड्स में अगर हम देखें तो अगर रिम्स इसके इन्होंने चेंज किए हैं। सही है। मैंने इसमें टायर इसमें स्टॉक चेंज करके मैंने इसके अंदर मिशेलिन डाला है, इसके अंदर प्राइमरी सी ठीक है, एसयूवी इसमें स्टॉक, वरना अदरवाइज वही डनलॉप का आता है, ग्रैंड ट्रैक पीटी जो ठीक आता है। है। और ये बाइक फिर इसके अलावा इसके अंदर ये ब्रेक कैलिपर्स इन्होंने जीआर के रेड कर दिए हैं। ठीक है। और नोजल कैप्स मैंने एडिशनल अलग से नोजल कैप्स लेके आपने डाले थे डाले अलग हैं, से। और ये जीआर वाले जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये कैलिपर्स इन्होंने आप कंपनी में से दिए हाँ। हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम आगे आ जाएं, ये मैंने अलग से लगाया है तो ये इसमें नहीं आता, दरवाज़ा ठीक बिल्कुल है, इसका साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, डोर हैंडल्स इसके इन्होंने क्रोम से बॉडी के मैचिंग कलर कर दिए हैं। ठीक है। और ये सेंसर उसमें सिल्वर होता था, अब इसमें इन्होंने वो उसको बटन को ब्लैक कर दिया है। ये लेजेंडर में भी क्रोम वाले थे? जी, में ब्लैक लेजेंडर में भी है, ब्लैक, रॉको में ब्लैक नहीं आता है। रॉको में ब्लैक आते हैं। सही है। फिर इसी तरीके अगर आप बाकी तो नियर अबाउट सेम ही है, पीछे साइड जो है ऑलमोस्ट अदरवाइज। हाँ, फिर वही रिम का डिफरेंस हो गया इधर भी। रेयर बम्पर सेम है, सिर्फ उसके अंदर ये जो डिफ्यूज़र है लेजेंडर के अंदर सिंपल है, इसके अंदर इन्होंने थोड़ा उसको पियानो फिनिश के अंदर ब्लैक कर में दिया दिया जी। है। और लेजेंडर में ब्लैक आता है कि लेजेंडर में नॉर्मल आता है? लेजेंडर में ब्लैक आता है। ब्लैक है। और ठीक है। इसकी ये जो फॉर्च्यूनर की फॉर्च्यूनर ये वाली वाले जो क्या कहेंगे इसको, ये गार्निश है गार्निश जो है, ये इस वाले के अंदर इन्होंने बॉडी बॉडी कलर कर कलर दिया कर है। दिया। फॉर्च्यूनर में ब्लैक था, लेजेंडर में ब्लैक है, लेजेंडर में ब्लैक, सॉरी लेजेंडर में ब्लैक था, और उससे पहले वाले में क्रोम में आता है। उसमें क्रोम में आता था। सही है। इवन जो भी सिग्मा 4 भी जो आता है उसमें वो उसमें क्रोम में में आता आता है। है, सिग्मा में और क्रोम आता है। सिमिलरली इसका ये वाला एम्बलम भी इन्होंने उसी तरह कर दिया है, प्लास्टिक का फिक्स वाला फिनिश कर दिया है rather than और मेन चीज़ जो है वो ये जीआर जीआर स्पोर्ट का आपका एम्ब्लम है। सिग्मा 4 को उन्होंने ख़त्म कर दिया। हाँ, और सिर्फ लेजेंडर GR में ऐड सिग्मा कर 4 का आता है दिया। ना? जी, उसमें आता है। लेजेंडर में सिग्मा 4 का आता है। मेरे हिसाब से 4x4 नहीं आना चाहिए था। हाँ। ये तो एक अंडरस्टूड फैक्ट है। हाँ। ये इसके साथ सिग्मा 4 में मुझे अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। सही है। बाकी दोनों बाकी तो साइड्स तो अदरवाइज वही होगी साइड्स पूरी। वही हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फुट स्टेप है आपका इसका ये भी same है, Legendary पूरा वाला। ब्लैक कर दिया जो Same लेजेंडर में, और Legendary इसमें और ये नॉर्मल जो नॉर्मल Sigma आता है, फॉर्च्यूनर के अंदर उसमें सिल्वर पट्टी सिल्वर होती है। पट्टी के साथ जी, आता है। जी। सही है। अब अंदर बताएं क्या क्या अच्छा, अंदर फिर का उसके अलावा अब दरवाज़ा खोलते हैं अंदर। जो मेन सबसे ज़्यादा नोटिसेबल जो डिफरेंस है वो उसका स्टीयरिंग है। ये स्टीयरिंग के कवर आपने खुद लगाए जो ये साइड मैंने के? साइड्स की ये ग्रिप जो मैंने अलग से लगाई थी। तो ये दरवाज़ों से अगर आप शुरू करें तो इसकी ये लेजेंडर के अंदर ये मरून होता है और ये ब्लैक ही था, और उसके साथ यहाँ पे लाइट मरून स्टिचिंग थी, मरून कलर की, इसमें रेड कर दी स्टिचिंग कर इन्होंने दिया और सारा ब्लैक कर जो दिया। सादा उसमें पूरा बेज आता है। और ये इन्होंने सिल्वर को इन्होंने
ब्लैक आउट कर दिया। इवन ये ग्रिल्स के अंदर भी जो इसके सिल्वर वाले एंड्स हैं, ये सिल्वर से फ्रेम्स को जो है इन्होंने ब्लैक कर दिया है। ठीक है। बाकी स्टिचिंग आपको प्रोमिनेंट हो गई है रेड। सीट्स जो है ये स्वेड मटेरियल डाल दिया इसमें, पहले फुल लेदर से परफोरेटेड थी पहले, अब इन्होंने फुल लेदर पे कर दिया। सही है। और अच्छा, और एक और उमर भाई, आखिरी जो मेन जो डिफरेंस है, ये जो बीच में कंसोल है, ये इसमें ये पहले ग्लॉस फिनिश में होता था, अभी इन्होंने कार्बन फिनिश में कर दिया इन्होंने। ये मैट कार्बन फाइबर टाइप। समझ गया। और छत का कपड़ा जो होता है लेजेंडर वो लेजेंडर वाला ही है। और इसका जो डेक है ये मैंने चेंज करवाया था, इसमें अपना वही पैनासोनिक का कंपनी फिटेड आता है। सही है। अच्छा, और एक और डिफरेंस है जो आप पुश स्टार्ट का जो बटन है वो भी, पुश स्टार्ट का बटन भी इन्होंने ग्रीन जीआर का कर दिया है। और वो ब्रेक ये पे पैर रखे हो अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखा सकें, जो मेजर डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि नीडल्स इन्होंने रेड कर दी हैं। ये रेड नीडल्स के साथ आ गया इसके अंदर। पहले वाले में सिल्वर है ना नीडल्स? पहले में वाइट नीडल्स जी। हाँ, वाइट सिल्वर, ठीक है। एंड उसके अलावा ऐसे कोई फ़र्क नहीं? बाकी उसके अलावा नहीं। बाकी रूफ रेल्स का कलर उन्होंने सिल्वर से थोड़ा ग्रेश सा कर दिया। देखो खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लग रही है। डिफरेंस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर जो लेजेंडर के अंदर आपके पास वो आती हैं एम्बिएंट लाइट्स, वो इसमें भी हैं? नहीं, एम्बिएंट लाइट्स खत्म कर दी इन्होंने, वो लेजेंडर में मुझे वो आपको पसंद भी नहीं थी? पसंद पहले नहीं थी, मगर वो फिर अच्छी लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि रात को वो बड़ी यूटिलिटी होती है वैसे उन लाइट। सही है। कोई चीज़ गिर जाए, कुछ हो जाए तो आपको दिख जाती अंदर की लाइट नहीं जलानी पड़ती, उसमें पूरा नज़र आता था। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और एक वो जीआर मुझे पसंद भी आई थी बहुत, तो मैंने फिर अभी स्विच करना बेहतर समझा। चलें, अब उस पर हम बात करते हैं गाड़ी चलाते हुए। थैंक यू। अब हम इनकी जीआर की ड्राइव में निकले हैं। एक चीज़ जो आप बताना भूल गए थे वो कि जो इन्होंने ब्रेक पैडल और जो एक्सीलरेटर पैडल है इन्होंने क्रोम के अंदर दिया है, थोड़ा स्पोर्टी, वो सिल्वर प्लेट वाला दे दिया है, स्पोर्टी फील के लिए बस। सही है। तो अब मुझे बताएं, मतलब आपने जब हम लास्ट हमारी बात हुई थी, आपके पास उस वक्त था ग्रैंडे था 2017 का। जी हाँ। फिर आपने वो कब लिया था? वो मैंने D-Max मैंने 2019 में लिया था। 19 में D-Max आपने लिया था, वाइट कलर में था वो भी आपका। तो आपकी गाड़ी हमेशा वाइट ही रहती है? वाइट ही लेता हूँ मैं हमेशा, मुझे वो इजी टू मेंटेन होती है। इजी टू मेंटेन है, ठीक है। और आपने D-Max कितना टाइम चलाया? D-Max मैंने तकरीबन 1.5 साल चलाया था। 1.5 साल चलाया। और मैंने 21 में वो बेचा था। 21 में आपने नॉन फेसलिफ्ट वाला सिग्मा लिया था मैंने। और फिर आपने अभी पिछले साल मैंने लेजेंडर लिया था। बिल्कुल। और इस साल क्योंकि प्राइसेस इतनी ज़्यादा डिफरेंशियल हो गया, तो मैंने यही सोचा कि जो डिफरेंशियल है उसको कैपिटलाइज करके अब एक बेहतर चीज़ ले ली जाए। सही है। तो हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे लेजेंडर से बेहतर नहीं है, या जो भी अपना अपना परसेप्शन है, मुझे ये बेहतर लगी। आपको बेहतर लग रही है? बिल्कुल बेहतर लग रही है। ठीक है। आपने चला नहीं, आपने पैसे कर दिए, आपको बेहतर लग रही है, बात खत्म हो गई उसके अंदर। अच्छा, ये जब हम गेज पे बात कर रहे थे, इजंट इट जो नीचे वाली गेजेस ब्लू होती है, वो भी पूरी वाइट ही है सारी गेजेस? क्योंकि मुझे कितने से याद पड़ा कुछ ब्लू भी था। नहीं, जो नॉर्मल लेजेंडर है उसके अंदर सब नीडल्स सब वाइट है। और जो पिछला फॉर्च्यूनर है जो प्री फेसलिफ्ट था, उसमें ब्लू नीडल्स थी। ब्लू नीडल्स थी ना? उसमें ब्लू नीडल्स थी। आपको वो वाली ब्लू है? फेसलिफ्ट में ब्लू नहीं है। फेसलिफ्ट में वो अंदर का जो नंबर्स हैं वो ब्लू है, डायल ब्लू है। मैंने लास्ट ईयर रखी थी ना फेसलिफ्ट वाली, तो मुझे कुछ याद है कि उसमें कुछ ब्लू था। बिल्कुल ऐसे ही। सही है, ठीक हो गया। तो बाकी इसमें ही मैंने ये कि बीच में ये ऑप्शन था मैंने कलर चेंज करने का, तो मैंने उसको रेड कर दिया ताकि वो मैच कर जाए आपकी थीम में। ब्लू नॉर्मल में डिफॉल्ट ब्लू आता है इसके अंदर। तो अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं। एक अक्सर लोग बोलते हैं कि जी जो D-Max वो बड़ा कंफर्टेबल है कंपेयर टू टोयोटा का जो है गाड़ी। तो अगर इसको नॉर्मल रीवो को अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रीवो अगर आप 2021 फेसलिफ्ट से रोको से पहले वाले अगर आप कहते हैं तो यस, D-Max वाज मोर कंफर्टेबल। ठीक है। बट जो अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीछे जो है उन्होंने सस्पेंशन में जो लीफ स्प्रिंग्स हैं उसके अंदर कुछ टोयोटा ने अमेंडमेंट किया। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या किया, बट उसका राइड बेहतर है, उसकी ड्राइव कंपेयर टू D-Max बेहतर है, या D-Max की इक्विवेलेंट आ गई। पहले तो D-Max के मुकाबले D-Max बहुत सॉफ्ट होता था एज कम्पेयर टू रीवो पुराने वाले के, मगर रीवो पहले बहुत हार्ड था, मगर अब बहुत बेहतर हो गया वो। एंड फ्यूल इकोनॉमी में अगर हम ऐसी एक D-Max वर्सेस लेजेंडर करें कि दोनों, D-Max जो है मुझे वो 3 लीटर होने के बावजूद वो मुझे 10.5 इजीली देता था। ठीक है। मुझे फॉर्च्यूनर ने शहर में कभी भी 9.5-10 से ज़्यादा नहीं दिया। 9.5-10 से ज़्यादा कभी नहीं दिया। बट हाईवे पे अच्छा रन दे देती, 12.5-13 तक दे देता ये। लास्ट ईयर मैं लेजेंडर में गया था उधर शोग्रान तक, तो मुझे जो पूरा राउंड ट्रिप जो मुझे एवरेज मिला था तो 12.5 का मिला था। और उसमें आपको मोटरवे पे ज़्यादा बेहतर होगा, और जो आप अपहिल पे
क्योंकि मैं जब लेके गया था अपना सिग्मा कोयटा तो मुझे 12.5 दिया था। कोयटा इज अ सिंगल ट्रैक, जी बिल्कुल तो बिल्कुल वो उसके ऊपर उसने 12.5 दिया था। आई वुड लाइक टू अज्यूम कि वो मोटरवे पे वो 14 के करीब शायद दे रहा होगा। बट और उम्र में आप मैंने जो ऊपर चलाई चढ़ा थी ना रहे गाड़ी, मेरा मिनिमम स्पीड 130 थी और मैं 170 180 160 170 इस तरह से चलाई मैंने, तो मुझे उसके हिसाब से अगर 12.5 है तो नॉट बैड। मुझे भी अब हमें कैमरे पे से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मुझे भी क्या कि मैं गया ईद के पहले दिन था। हाँ तो इट वाज लाइक अ पर्सनल हाईवे, हाँ, बिल्कुल खाली पड़ी बिल्कुल थी ऐसे सड़क। ही, सुबह फजर बिल्कुल ऐसे ही। जो ईद की नमाज़ पढ़ी और 9:30 बजे मैं रोड पे था। ज़बरदस्त। तो मुझे भी ऐसे ही जो है ना, मेरी भी स्पीड कुछ इसी तरह थी, क्योंकि इट वाज लाइक पर्सनल हाईवे। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर, तो अब मुझे ये बताएं कि जो आपने तीनों गाड़ियां लेके, ये वाले तीनों गाड़ियों का किया क्या, मतलब क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली सारी गाड़ियां प्रॉफिट में ही जा रही हैं। बिल्कुल जानी है। तो हर दफ़ा जब आपने सिग्मा बेच के लेजेंडर पे गए और जब लेजेंडर बेच के जीआर पे आए, तो प्राइस डिफरेंस बहुत था। वही रहा या हर दफ़ा चेंज हुआ है? इस अभी जो लेजेंडर से इसमें आने में मुझे तकरीबन 3 मिलियन के करीब डिफरेंशियल देना ठीक पड़ा। है। और सिग्मा से सिग्मा लेजेंडर से पे जब उसमें आया था तो मुझे शायद उस वक्त देना पड़ा था 15 लाख का, 15-20 लाख का। डबल हो गया डिफरेंस बिल्कुल ऑलमोस्ट। 15-20 लाख से बिल्कुल। और जीआर शायद मैंने ये ईद से पहले भी लिया, तो मुझे एक वो ज़बरदस्ती का था कि ईद से पहले लेनी है, वो तो बस सही वो है, ईद पे उसमें नहीं शायद वो गाड़ी चाहिए। प्रीमियम प्रॉब्ली शायद वो मैं, क्योंकि ऑलरेडी लेजेंडर अपना दे चुका था उनको गाड़ी वापस, सही है, तो मैं एक स्विफ्ट चला रहा था, तो मुझे था कि ईद से पहले मेरे पास गाड़ी आ गाड़ी जाएगी। आ जाएगी इससे पहले। ठीक है। और आपने ऑब्वियसली प्रीमियम एक्स्ट्रा पे किया? अगर प्रीमियम पे किया, बट आई एम श्योर कि वो अभी जो प्राइसेस जिस तरह से हैं, डॉलर की जो सिचुएशन अभी चल रही है, अभी जो रुकी हुई है, अभी हाल इतना वो नहीं है, बट आई एम श्योर कि प्राइसेस अभी और ऊपर जाएंगी। 110%। आज मुझे विश्वा किसी का फ़ोन आया था कि जी वो सुनने में आ रहा है कि जो सिविक है 1 करोड़ 2 लाख वाला, वो 80 लाख रुपए का हो गया। नहीं, मतलब वो अगर 90 लाख रुपए में कहीं मिल रहा है तो मुझे दिला दे भाई, मैं खरीदने को तैयार हूँ। मुझे दिला दे 1 करोड़ 2 वाला 90 लाख रुपए, ऐसा कुछ जी वो नहीं मैंने है। आज ही फेसबुक पे यही आप जो हाँ। बात कर रहे हैं, बिल्कुल 1 करोड़ 10 लाख वाला जो है वो शायद 1 करोड़ 2 लाख 1 करोड़ 2 लाख वाला जो वो 80 लाख का हो गया, हाँ। 89 या समथिंग की मिल रही है। हाँ, तो मैंने कहा भाई जो भी डिफरेंस है ना, उस आधे डिफरेंस में मुझे बिल्कुल दिला ऐसे दो। ही, बिल्कुल आप ऐसे ही। कमा लो पैसे, बिल्कुल ये ऐसे ही। फाइन उड़ रही है, पैसे गाड़ियाँ कम हो नहीं रही हैं, गाड़ियों की प्राइसेस मजीद ऊपर ही जाएंगी। टोयोटा ने इस वाली गाड़ी के अंदर जो मुझे जो आप नॉर्मल है बेसिक चीज़ें ही, बट इधर जैसे 4 व्हील ड्राइव की एक फंक्शनैलिटी का एक स्टिकर आता था, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। शीशे के ऊपर एयरबैग का स्टिकर आता था, वो ख़त्म कर दिया। छोटी छोटी डिटेल्स हैं। फिर इधर एक ऑटो लॉक का स्टिकर आता था, हाँ। यानी अहमद ग्लास के शीशे दिए इन्होंने इस बार, अच्छा, ये लोकलाइज कर दिया सारे शीशे भी। वो आई गेस इंपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, मे बी शायद मे बी दिस प्रोबब्ली ये सारे स्टिकर भी इंपोर्ट हो रहे होंगे शायद वो उन शीशों के साथ ही आ रहे होंगे। नहीं, बट इट हैड उर्दू रिटन ऑन इट, तो प्रॉब्ली शायद मेरे ख्याल से शायद उसमें वो लोकल ही होते होंगे स्टिकर। मेरी अजम्पशन है कि अगर उर्दू लिखा हुआ है तो बाहर से नहीं आ रहे होंगे। अभी शायद टोयोटा वालों को ऐसा लग रहा है कि यार अब आपने इतनी, जब जीआर जो ले रहे हो पहले भी शायद रख चुका होगा, तो उसको जरूरत नहीं है, तो याद है। नहीं, लेकिन वो आपकी बात सही है, वो तो सिविक रिबॉन है मेरे पास, उस तक के अंदर वो वाला स्टिकर है। और ये बेसिक्स है ना, ये तो बेसिक कॉशन वाले जो स्टिकर्स बिल्कुल होते है, हैं, तो वो सारे स्टिकर्स पे पैसे बचे रहे जी हैं। हाँ। इधर एक 4 व्हील ड्राइव का फंक्शनैलिटी का पूरा एक सही वो है। आता था प्लास्टिक के, उसके अंदर वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब आपने सिग्मा लिया था उस वक्त कितने का था, और जब बेचा था ऑब्वियसली उस वक्त फेसलिफ्ट आ चुका था, तो उस वक्त 0 मीटर की प्राइस देखिए क्या हो मैंने चुकी थी? सिग्मा लिया था 91 का, ठीक है। आई सोल्ड दैट फॉर 104 14 लाख है, रुपए के अपसाइड जी। पे आपने बेचा, और उस ठीक वक्त है। 0 मीटर कितने का था? 0 मीटर उस वक्त फॉर्च्यूनर जो आ रहा था उस वक्त 0 मीटर वही अवेलेबिलिटी का इशू था, हाँ, तो गाड़ी उस वक्त 108 रुपए की 106 रुपए इस तरह से मिल रही ठीक थी। है। ठीक है, बट अवेलेबिलिटी का इशू था। और लेजेंडर उस वक्त 100 लेजेंडर उस वक्त स्टॉक उसकी जो कंपनी प्राइस थी वो Company 108 थी। 108 थी। हाँ, बट वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैंने उस वक्त दिए थे उसके ऊपर 104 के ऊपर तकरीबन 15, मैंने 120 का लिया था वाला। वो तो ठीक है। ठीक है, तो आपने 91 का लिया, 104 का बेचा, हाँ। जिस वक्त आपका लेजेंडर 108 का हो गया था और आपने 120 का ले बिल्कुल ले लिया, लेजेंडर और लिया। आपने लेजेंडर कोई 10 महीने चलाया? मैंने तकरीबन हाँ ऑलमोस्ट साल चलाया। अप्रैल में बेचा था, अप्रैल अप्रैल में में लिया था, पूरा अप्रैल साल में चला बिल्कुल लिया। साल चलाया। तो आपने लेजेंडर बेचा 1 साल के बाद, उस वक्त 0 मीटर लेजेंडर कितने का हो चुका था? और आपने उस वक्त लेजेंडर 0 मीटर अभी आप देखें ना, आज की जो प्राइस है मेरे ख्याल से 20 पॉइंट समथिंग का है, 20.8 का ब्रांड न्यू है लेजेंडर। तो मतलब 1 साल में 1 करोड़ रुपए लेजेंडर की बिल्कुल कीमत बढ़ गई। एंड मैंने भी काफ़ी उसके अंदर पे कैपिटलाइज किया, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंशियल मुझे भी अच्छा मिल गया उसके अंदर। एक मतलब जब मेरी market गाड़ी में गई चल- 188 की, 188 का 108 जो मैंने 108 का लिया था, जो 188 120 का कह लीजिए मैंने लिया था, तो मैंने वो 188 का बेचा। हाँ, ठीक है। तो मुझे इसमें फिर 30 का डिफरेंस देके 220 का मुझे ये वाला पड़ा। 220 का आपको ये वाला मिल गया। और इसका कंट्रोल क्या था? 213 214
सॉरी 6 लाख रुपए इस पे ओन दिया मैंने ओन दिया तकरीबन 10 लाख रुपए मुझे नहीं मुझे ये ऑन रोड पड़ गया तकरीबन 224 हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझ गया सही है एंड इस प्राइस रेंज के अंदर एक ऑप्शंस में अगर देखा जाए मेरे पास एक पराडो का ऑप्शन था प्राडो का ऑप्शन था TX मुझे 2016 मिल रही 16-17 की मिल रही थी 12,000 किलोमीटर चली हुई ठीक है उन्हीं के पास से जहाँ से मैंने ये ली मगर वो बस वो एक ब्रांड न्यू गाड़ी का एक जो एक वो होता है ब्रांड न्यू चाहिए ऑब्वियसली आई एम श्योर कि प्राडो का ड्राइविंग प्रेशर ज़्यादा होगा हर तरीके से बस 2700 वाला प्राडो था वो 2700 वाला था पावर आपको ये नहीं मिलेगी लेकिन कंफर्ट होता है मगर एक वो नया 2023 का ब्रांड न्यू 0 मीटर जो करंट मॉडल है वो चीज़ उसका एक जो कीड़ा है वो जो है ठीक है वो एक अलग चीज़ है ना उसका अलग मजा आता है ना ठीक है और प्राडो के अलावा और कोई ऑप्शन कंसिडर किया था इसी प्राइस रेंज के अंदर नहीं कंसिडर नहीं किया असल में लेने जब गया था तो वो खड़ी हुई थी तो देख ली थी वरना मेरे दिमाग में जी आ रही था कि लेना ही है बस लेना जी ही लेना है ठीक है एंड एक तो रुपी डिवैल्यूएशन एक अलग हो गई अपनी जगह पे ठीक है ना बट अदर देन दैट डू यू थिंक दैट द कार जस्टिफाइज 2 करोड़ 20 लाख रुपए का प्राइस नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये गाड़ी जब शुरू हुई थी तो मैं 55 लाख आप अगर मैं इसको कंपेयर करूं 55 की हमने ली थी आई वर्क फॉर अ बैंक मैंने एक कस्टमर को दिलाई थी 55 56 की उस वक्त पेट्रोल वाला वर्जन था 61 का डीजल वाला वर्जन आता था सिग्मा 4 2018 में जब ये सिग्मा 4 जब लॉन्च हुआ ठीक है 2018 में 61 या 62 का हुआ था लॉन्च अगर हम फीचर वाइज देखें तो सिवाय कॉस्मेटिक चेंजेस के इन गाड़ियों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ बिल्कुल ठीक है सिर्फ हाँ थोड़ा इंजन को उन्होंने वही 2.8 1 GT FTV इंजन ही को उन्होंने जो ट्यून कर दिया था जो ट्विकिंग की वो कुछ हॉर्स पावर और कुछ टॉर्क आपका बढ़ा टॉर्क बढ़ाया और हॉर्स पावर बढ़ी मगर अदरवाइज मेरे हिसाब से कुछ कोई डिफरेंस नहीं है वही वेंडर वही सीट्स बना रहा है आज तक सब चीज़ें वही कर रहा है तो प्राइसेस ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़ गई वैसे एक चीज़ मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि वो सीट का कंफर्ट स्वेट करने की वजह से थोड़ी बेहतर हो गई है ये लेजेंडर में भी बेहतर हुई थी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिग्मा 4 वाली सीट सही है और इसमें और बेहतर है ठीक है उमर भाई मैं 14.5 आवर्स ये 15 घंटे में मैं इस्लामाबाद पहुंचा था लास्ट ईयर लेजेंडर में ठीक है और यू विल नॉट बिलीव मी मुझे थकन जरा सी भी नहीं थी सही है और कंटिन्यूस ड्राइव किया था नॉन स्टॉप और वही चीज़ मैं उससे पिछले वाले में गया था फॉर्च्यूनर में तो उसमें थकन भी बहुत हुई थी जो फुल लेदर सीट्स वाली थी उसमें थकन भी थी और उसमें ड्राइविंग टाइम भी ज़्यादा मुझे लगा था 16-17 घंटे लगे थे 17-18 घंटे अच्छा मैं अगर कंपेयर करता हूँ लास्ट टाइम मैं गया था फॉर्च्यूनर के ऊपर जो लेदर सीट्स वाला था मैं 7.25 घंटे में पहुंचा था कोयटा इस दफ़ा मैं अपने प्राडो पे गया था जो मेरे को अभी 2007 वाला प्राडो है ठीक है ना लास्ट टाइम हालांकि 7.25 घंटे में गया था इस दफ़ा बारिश थी पहला रोज़ा था मतलब पहला रोज़े पे मैं निकला था बारिश भी थी और सड़कों का भी हालात वो उसके बाद ख़राब हो गए हैं और एकदम ये 11 घंटे लगे तो 7.25 घंटे वर्सेस 11 घंटे बिल्कुल सही सेम कराची टू कोयटा मुझे इस वक्त 11 घंटे वाली राइड जो थी वो मैं ज़्यादा रिफ्रेश था पहुंचने के बाद कंपेयर टू 7.25 घंटे में तो 7.25 वाली थी तब कि आपने बारिश में चलाई है आपको थोड़ा एक वो पहला रोज़े के ऊपर वैसे आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो होते हैं बारिश के अंदर भी चलाई कंफर्ट के पर्सपेक्टिव के ऊपर अच्छा 2.7 पे मुझे वो फील हुआ कि यार थोड़ा सा अंडर पावर वाली चीज़ जो है ना ओवरटेकिंग के वक्त खास तौर से जब आपको पता है छोटा सा गैप है वो आई न्यू कि अगर मैं इसको डीजल के ऊपर होता तो बड़े आराम से उसको कवर कर देता लेकिन चूंकि मैं पेट्रोल 2700 के ऊपर था वो वाला एक लैग और आपने सिग्मा 4 भी चलाया तो अब आप ये वाला चलाएंगे ना अभी आप देखिएगा इसको डिफरेंस कि आपको खुद अंदाजा होगा कि काफ़ी डिफरेंस है मैंने लेजेंडर जो है वो मैंने बहुत मतलब एक दिन ही खाली टेस्ट ड्राइव लिया था सिग्मा 4 मैंने चलाया मतलब अच्छा खासा चलाया सही है उसके मुकाबले में सही है अच्छा इसके अलावा तीनों गाड़ियों का अगर कोई फीचर आपको कि यार सिग्मा तो चलो लिया फॉर्च्यूनर के बाद ब्रांड नेम की ऐसे मैंने सिग्मा ले लिया उसके बाद लेजेंडर का मूविंग एडवांटेज अदर देन द कैपिटल गेन क्या था और उससे जीआर का मूविंग एडवांटेज अदर देन द कैपिटल गेन को यूटिलाइज करना उसके अलावा क्या था जो एक फीचर बोले यार इस चीज़ की वजह से मैंने गाड़ी चेंज की जीआर अगर आप देखें तो कंपेयर टू लेजेंडर शायद आपको लगे कि शायद स्पेक कम हल्की हुई है लेजेंडर के मुकाबले में ठीक है बट मेरे लिए ये जो स्पोर्टी जो चीज़ें हैं जैसे ये रेड एंड ब्लैक का जो फील है और सब चीज़ें स्टीयरिंग का ये जो बैचिंग वगैरह सब चीज़ें मेरे लिए मैटर की बिल्कुल मैटर ठीक है
और बाकी ये मुझे उसमें लेजेंडर में मुझे ग्लॉस फिनिश पसंद नहीं आया था। हाँ, नहीं आई लाइक मुझे ये मैट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है। और चॉइस पे मगर मुझे ये अच्छा लगा। मुझे इसकी नीडल्स भी बहुत अच्छी लगी, रेड में एक स्पोर्टी से फील आता है। हाउएवर इनको इसके अंदर स्पीडोमीटर में कुछ और करना चाहिए था। ये तो रेड मुझे मिल गया इसके अंदर, तो मैंने रेड वो एक आपको रेड ऑप्शन मिला, बाकी सारे जो ब्लू है वो और भी बाकी इसमें ये कि 3 मोड्स हैं, ये वाले इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, तीनों में थे। बट डिफरेंशियल है। मैं अब इसको पहले मैं इको में चलाता था, मैं कोशिश करता हूँ कि डी में चलाऊँ, देखते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंशियल। अच्छा, इसके अंदर से अगर आप कंटिन्यूअसली स्पोर्ट्स मोड में भी चलाओगे ना तो यू विल गेट गुड पावर। एग्जैक्टली। कोई फ्यूल इकोनॉमी इतना कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आएगा आपको यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्पोर्ट्स पे भी रोज चलाई जा सकती है अगर बिल्कुल ऐसे ही एंजॉय करनी है गाड़ी। अच्छा, क्योंकि मैंने जो लेजेंडर था वो मैं इको पे चलाता था, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि कभी इको कभी हाथ लग गया होगा यकीनन इको, वरना मैं इसको डी पे नॉर्मल मोड पे चला रहे हो। और ये वाला कितना चला लिया तकरीबन? ये मैंने अभी चलाया उमर भाई 597 किलोमीटर, 700 किलोमीटर चला लिया। सही है। अभी 600 होंगे। हाँ सॉरी, 600 किलोमीटर चलाए। हाँ, तो इसके अंदर तो आप आ गए कि आपको मैट फिनिश मिला, आपको वो स्पोर्टीनेस मिला। फ्रॉम सिग्मा टू लेजेंडर जाने की वजह क्या थी? उसमें तो डिफरेंस बहुत है, बहुत डिफरेंस था। जो मेरी प्री फेसलिफ्ट थी ना, अभी उसमें और लेजेंडर में तो काफ़ी डिफरेंस था। ठीक है, बट व्हाट वाज दी वन फीचर जिसकी वजह से आप गए थे? मे बी इट वाज द, मुझे पावर फैक्टर शायद उस वक्त का मैटर नहीं किया था। मुझे उस वक्त भी लुक्स ही मैटर की थी। लुक्स ही बिल्कुल सही है। और एक वो मेरे अंदर एक पता नहीं, आई डोंट नो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, मुझे होता है कि बेस्ट से बेस्ट होती रहे चीज़। माशाल्लाह। तो और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह करा देता है। अल्लाह के काम, वो तो हमने जैसे वीडियो की बिल्कुल शुरू में ऐसे बात की। बिल्कुल ऐसे ही। तो देन टेल मी इसके बाद क्या? अब जीआर, अब इसके बाद जीआर तो जो हम उस दिन बात कर रहे थे ग्रुप के ऊपर कि आजकल तो टोयोटा वाले बोल सकते हैं इसमें जीआर प्रो मैक्स निकालने एग्जैक्टली। तो प्रो मैक्स पे चले जाओगे। ऐसे ही कुछ आएगा तो फिर देखा जाएगा। अगर एक साल में प्रो मैक्स नहीं आया तो फिर अगले साल क्या करोगे? इसी पे रहोगे? बिल्कुल इसी पे रहूंगा। इससे ऊपर अभी तक लोकल में तो कोई चीज़ नहीं है ना। हाँ, और मुझे ये फैसिनेट तो बहुत करती है प्राडो वगैरह, मगर वो आई डोंट नो, मुझे लोकल गाड़ी ज़्यादा रहती है कि दो हर तरीके से मेंटेनेंस, फिर अपना क्या कहते हैं आपका रनिंग, फिर रीसेल। मेरी तो मेन फैक्टर मेरे लिए तो रीसेल फैक्टर भी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। हाँ, कि कल को अगर बेचने तो ये आपका रनिंग कैश है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि आपने जो है आपका जब वो ग्रैंडे की हम बात कर रहे थे, आपने वो क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे थोड़ा सा ये सिस्टम चोरी होना है तो आपने कुछ लॉक्स को डिस्कनेक्शन वगैरह कराया था, वो इन गाड़ियों के साथ भी किया? वो मैंने पिछले वाली में किया था, इस वाली में अभी तक नहीं किया है। इसमें अभी तक नहीं किया है। मैं बाप रात के लिए अब चौकीदार है तो इसलिए शायद प्रॉब्ली थोड़ा वो है। सही है। अदरवाइज इसमें मैंने उस पिछले वाले फॉर्च्यूनर में मैंने पीछे वाले डोर डिस्कनेक्ट कराए थे, आपने जो करवाए थे केबलिंग के साथ। और नंबर भाई दैट वर्कड। यू टोल्ड मी दैट वर्क, क्योंकि आपका ग्रैंडे में मेरे 2-3 मरतबा अटेम्प्ट हुई थी और हुआ नहीं। और इवन अभी जो मैंने पहले भी एक रखी हुई थी थोड़े दिन ग्रैंडे, उसमें भी यही हुआ था कि वो पीछे का शीशा तोड़ के गए थे मगर कुछ कर नहीं सके, फिर वो गाड़ी फिर बजना शुरू हो गई थी ऑन जो था उसका। अच्छा, मुझे एक चीज़ अभी हम इस गाड़ी के ऊपर देख रहे हैं तो मुझे एक चीज़ बड़ी बॉदर कर रही है। आई डोंट नो अबाउट यू। क्या? ग्रैंडे जो है इसकी एक फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस है। उसके अंदर आपके पास सामने का फ्रंट कैमरा भी कंपनी से आता है और सनरूफ भी आता है। डोंट यू थिंक? एंड इवन आपको पता है हेड यूनिट भी जिसके अंदर स्टॉक आता है लगा हुआ, यकीन कीजिए रीवो के अंदर बहुत बेहतर दिया है। अभी जो जीआर रीवो में दिया है उन्होंने बहुत बेहतर दिया। उन्होंने वो दिया जो नहीं, उन्होंने थाईलैंड वाला दिया है, जो थाईलैंड वाले वर्जन के अंदर है जीआर, इसमें उन्होंने वही सादा पैनासोनिक का दिया है जो पिछले फॉर्च्यूनर्स में आता रहा है। और उसके अंदर तो वो भी नहीं है, नेविगेशन भी नहीं चलती जैसे कुछ भी नहीं वाला है ना, वो तो वायर्ड वाला मेरे पास जो फेसलिफ्ट वाला था उसमें हाँ वो उसमें एप्पल कारप्ले भी उसके अंदर वायर्ड वाला है और सब। ये क्या बदतमीजी है, नेविगेशन तो नहीं चाहिए गाड़ी, कुछ भी नहीं है। तो मतलब बट चलो सनरूफ इज अ मेजर थिंग है, ठीक है, वो आपका शायद देखिए सनरूफ जो है ना, नहीं सनरूफ प्रॉब्ली शायद स्ट्रक्चरल भी इशू होगा ना गाड़ी में, रीजन का स्ट्रक्चर का जो भी है, बट सामने का कैमरा तो 1500 रुपए का कैमरा है, वो क्यों नहीं लगा? मैंने पूछा तो इसके भी बॉदर यू? It does. It is bothering me. It does. But मुझे जो है ना उसके ऑल्टरनेट ये मिल गया कि वो पार्किंग सेंसर्स हैं, हाँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। बट कैमरे से बड़ा फायदा होता है, नो डाउट। ग्रैंडे में तो मैं बहुत इस्तेमाल करता था यार। अभी मेरे पास अभी आई वो स्पोर्टेज आई, उसके अंदर पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, और मगर उसमें कैमरा उसमें भी नहीं है। कैमरा आगे नहीं है, पीछे का कैमरा है, हाँ। ठीक है ना। अब मैं उस दिन रिवर्स में पार्क कर रहा था, वो मेरा वो बेटा बैठा हुआ था, मेरी वाइफ और बेटा दोनों थे, तो उसका बेटे का शायद हाथ लग गया कि क्या पार्किंग सेंसर ऑन हो गए, वरना मैं उसको ऑफ रखता हूँ। और वो जिस तरह टूं कर रहा था, इट वाज एक्सट्रीमली इरिटेटिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे अंदाजा है मैं गाड़ी यस
किसी को अंदाजा नहीं है तो probably, लेकिन कैमरा is something that I do rely on Yes. at times if I सिविक have में it. फॉर एग्जांपल सिविक में तो आप उसको पूरे वक्त ऑन रख सकते हैं फ्रंट कैमरे को। आप फ्रंट को पूरे वक्त ऑन रखते हो, बैक को पूरे वक्त ऑन रख बिल्कुल सकते on हो। तो मुझे कैमरा इज समथिंग दैट आई स्टिल रिलाई ऑन एट टाइम्स। एंड ये पार्किंग सेंसर इरिटेटिंग बहुत हो जाता है, स्पेशली अब जैसे मुझे भी कभी कभार बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं आप सिग्नल पे खड़े हो, वो बाइक वाला गुजर रहा है, गाड़ी वाला गुजर रहा है, तो वो बिल्कुल बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। वो पार्किंग सेंसर्स इंटरनेशनली तो ठीक है कि भाई हर एक ने इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, बिल्कुल बट ऐसे। हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है हम लोग नहीं, आप नहीं मैनेज कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बगैर हम रह सकते Irritating नहीं। हैं। कैमरा इज मोर, कैमरा इज इन माय मोर ओपिनियन एटलीस्ट प्रैक्टिकल, ज़्यादा हाँ, प्रैक्टिकल। कि उसको आप फिर भी देख लो यार, हाँ सही है मैं रिवर्स कर रहा हूँ और आप दीवार के, अब मैं जैसा गाड़ियाँ चिपका के खड़ी करता हूँ, ये गाड़ियाँ वो उनको सबको एक ही जगह पे फिक्स करना होता है, तो मुझे कैमरा इज समथिंग जो कि मुझे बता रहे कि कितना जाना है। वो जो पार्किंग सेंसर की जो अच्छा, उसकी प्रॉक्सिमिटी भी ज़्यादा होती है, तो वो पहले से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और आप एक सर्टेन स्पीड पे बड़े आराम से आप गाड़ी दबा रहे हो, क्यों आपको देख रहे हो यार लग ना जाए खुदा ना खास्ता, तो आप तो बड़े एहतियात से कर रहे हो, तो वो बजना शुरू हो जाएगा, वो बचता रहेगा जब तक आप उसको वो नहीं करोगे। एनीवेज, तो यार कैमरा अगर कोई टोयोटा में से सुन ले हमारी बात, तो कैमरा फ्रंट होना चाहिए इसमें और रेवो में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो आपके बम्पर वम्पर में सब जगहों पे यानी प्रोविजनिंग है, प्रोविजन है, वो मतलब सिर्फ लगना है उसमें, वो क्लिप अच्छा, वो उसके लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मैंने एक दफ़ा एक ली थी 2018 की सिविक। अच्छा, सिविक के अंदर ऑप्शनल आते था वो नेविगेशन सिस्टम, तो जो नेविगेशन सिस्टम वाली गाड़ी है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर तो अगला और पिछला कैमरा दोनों आते हैं। जो नहीं है उसमें ऑब्वियसली जब नेविगेशन सिस्टम नहीं है तो वो भी नहीं है, तो बट उसमें जगह फिर भी है बम्पर के अंदर कि वो आप फिट कर सकते हो उसी जगह। मैं बताता हूँ, वो जो मैंने ली गाड़ी उसके अंदर आफ्टर मार्केट स्क्रीन और बैक कैमरा लगा था, फ्रंट कैमरा नहीं था। मैंने कहा फ्रंट कैमरा मैं लगवा देता हूँ, एंड आई अज्यूम कि ये थोड़ा लंबी कहानी होगी, बट इट वाज अ 5 मिनट जॉब, क्योंकि उसकी तार वायर वहां तक डली लाके हुई। छोड़ी हुई है बिल्कुल, उन्होंने, बिल्कुल। वायर तक वहां लाके छोड़े, बाद में उसको प्लग इन करना है, उमर उसको भाई सुराख ये करके plug आई in डोंट नो करना है। कंपनीज क्या बचा लेती हैं इतने छोटी छोटी मतलब वायर तक डाल के दे रहे हो तो भाई उसमें वो, और मार्केट में अगर मुझे अब आई डोंट नो, 1500 मैं रुपए का कैमरा टोयोटा मिल की इसमें अभी हम उसमें मैं सुजुकी का फॉर एग्जांपल मेरे पास स्विफ्ट है, मेरे पास GLX है, तो उसमें कैमरा कंपनी फिटेड है। हाँ, GL में अगर आप लेते हैं तो उसमें कैमरा नहीं आता, बट वायर डली हुई होती है। वायर स्पीकर्स पीछे के दरवाजों में नहीं आते, वायर डली हुई होती है। अब कितना कंपनी बचा रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब कितना बच जाता होगा इससे, मगर अब ठीक है ये चीज़ें हैं। माय थिंग इज कि यार हम अगर मैं एक कैमरा खरीदने जाऊँ तो मैं 1500 रुपए का मिल रहा है, जब वो कंपनी बल्क में उठा रही है तो उनको शायद 700 रुपए का मिल रहा है, 800 रुपए का मिल रहा होगा वो कैमरा। बिल्कुल ऐसे। तो वो 700-800 रुपए अगर आप अगर अच्छा वाला कैमरा भी लगा लें, चले 1500 हो गया, अच्छा वाला मैं अगर कहूँ मैं 5000 वाला लगवा रहा हूँ, तो इवन अगर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि वो कंपनी वो 5 वाला भी लगा के 20,000 का भी देगी, तो आई वुड नॉट माइंड कि मैं 20,000 दे दूं कि कंपनी पे डेढ़ आ जाए। जुल्म यहाँ पे ये है कि अब अगर वो कैमरा मैं खुद से लगाऊंगा तो मेरी वारंटी अवॉइड कर देंगे। जी एग्जैक्टली, आपने कैमरा लगवा दिया तो वारंटी नहीं है गाड़ी। बिल्कुल ऐसे ही भाई आप लगा के दे दो, नहीं हम भी नहीं लगा के देंगे। नहीं, ये है वारंटी भी वॉइड हो जाएगी फिर आपकी। मतलब आप उसके साथ वो कुछ भी कर लो। अब आई डोंट नो आपने भाई आप वारंटी की इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, ठीक है, ऑयल मैं उससे बेहतर सुपीरियर क्वालिटी का ग्रेड का ऑयल डाल रहा हूँ, वो मुझसे कहते हैं आपको वारंटी, इंजन की वारंटी अवॉइड हो जाएगी। अब भाई क्यों? अब अगर ये इंजन बना है 5W30 के लिए, आप मुझे डाल रहे हैं 20W50, जो पुराने यानी पुराने इंजन के लिए ऑयल होता है ग्रेड, मगर वो टोयोटा कहता है कि वही डालेंगे हम। इसके अंदर एक और मजे क्या बात बताता हूँ। अब मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा कि कौन सी गाड़ी, मेरे एक जानने वालों के साथ हुआ है। ये जो नए ब्रांड्स आए हैं ना गाड़ियों के, इनमें से एक ब्रांड था नॉट द ओल्ड 3, उन्होंने गाड़ी भेजी कंपनी में जो जनरल मेंटेनेंस के लिए होती है, ठीक है, AC का फिल्टर चेंज उन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास स्टॉक में नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने गाड़ी निकली वहाँ से, उन्होंने बाहर से जाके डलवा दिया। गाड़ी के AC की कुछ अरसे बाद कोई कंप्लेन आई तो गाड़ी गई वापस उसी डीलरशिप के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये तो वारंटी में नहीं, क्योंकि आपने AC फिल्टर बाद का डाला है। और भाई जब वो लास्ट टाइम आप आए थे, आप उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था, बट वो रिकॉर्ड उसे नहीं, वो आपको पुराना वाला आप चला लेते, आपको फिल्टर चेंज आपने क्यों किया बाहर से, अब आपका AC का जो रिपेयर का आपको, और ये नई गाड़ी इनके बहुत महंगी कंपेयर टू ये टोयोटा बहुत महंगी, तो ये भी यहाँ पे हो जाता है माशाल्लाह से। इन ये जो नए नाम आए हैं जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इनमें सब में यही पार्ट्स का ही तो इशू सबसे बड़ा कि आपके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है। ये बिग 3 में तो आपके पास सब मिलेगा, महंगा बहुत है जी बिल्कुल, क्योंकि एटलीस्ट वो 3 जो अभी आप जिन नाम लेंगे, जो हमारे पास पुराने 3 हैं, उनकी हर चीज़ मिल जाएगी ना, और सस्ती भी है, सस्ती भी बिल्कुल। मतलब आप किसी भी नई गाड़ियों की लाइट हेडलाइट वर्सेस जी बिल्कुल, इसकी भी क्या लाइट होगी, 70-80 लाख रुपए की लाइट होगी,
ऐसी इसके कंपैरिजन में आप सोनाटा की लाइट देखो 2.5 से 3 लाख 3 लाख रुपए की है। लाइट है बिल्कुल। एक हेडलाइट की हम बात कर रहे हैं खाली यहाँ भाई ग्रैंडे की मुझे याद है, मुझे एक दफ़े मैंने इंश्योरेंस कंपनी में पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि 90,000 रुपए की ये लाइट है, 90,000 लाख रुपए की। पे। और DRL और वाली वो लाइट शायद जोड़ी जो उसकी जो सेट आता है दोनों का तो कहते हैं शायद 1.5 लाख का या 1.25 लाख रुपए का मिल जाता है। और कंपनी से मिलता कंपनी है। से बाहर की मिलता है, मार्केट जी। में भी आपका ऑप्शन है, सस्ते का ऑप्शन बिल्कुल भी ऐसे है। ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब ऑप्शंस भी हैं और अवेलेबिलिटी जी, भी है और इनके इनमें अवेलेबिलिटी भी नहीं है और फिर वो भी नहीं, एक पेकांटो की लाइट एक टूटी थी हाँ। पीछे की, वो ब्रेक उनको वो पीछे की लाइट मिली ही नहीं, वो इंडिकेटर के अंदर कोई रॉड घुस गई थी, तो है ही वो नहीं। एक छोटा सा छेद बन गया था लाइट के अंदर, वो टेप लगा के बेचारा वो मेरे ऑफिस में कुलीग चला रहा है और लाइट अवेलेबल ही नहीं है उनके पास। तो वो अब आई डोंट नो फैक्ट्री से आएगी तो या तो हो सकता है किसी गाड़ी में से उतार के देंगे, क्या करके देंगे, तो वो आज तक वो छेद के साथ ही चला रहा है। पार्ट्स का इनका भी क्योंकि वो नए ब्रांड्स हैं तो ऑब्वियसली वो पार्ट्स का उस तरह से एक इशू है। बहरहाल हमारा डिस्कशन तो कहीं से कहीं निकल गया। हम GR स्पोर्ट्स से शुरू हुए थे। तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट द कार जो आपको लगता है हमने इस गाड़ी के बारे में कवर नहीं किया? नहीं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब चीज़ें हो गई। और आपने पिछली वाली चलाई है तो आप इसको चला के देखें तो आपको ज़्यादा आइडिया हो। ये मेरे तो ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल जो है ये कब आया? लेजेंडर में था, लेजेंडर में भी था, लेजेंडर के साथ जो लॉन्च हुई है आपके वाली में भी फेसलिफ्ट होगा, वाली में नहीं था। आपके पास शुरू की फेसलिफ्ट वाली होगी। 2021 अब जो आ रही है लेजेंडर के साथ जो फेसलिफ्ट वाली आई थी ना नए, जो सिर्फ सिग्मा 4 फेसलिफ्ट था, बट आपके पास लेजेंडर के टाइम वाला नहीं था। लेजेंडर वाला नहीं था, पुराना जब वाला लेजेंडर के साथ आना शुरू हुई थी तो सब में इन्होंने ड्यूल क्लाइमेट तब से आ गए। हाँ, वेरी नाइस। चलो ये तो अच्छी चीज़ है, दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकलिटी मुझे तो खैर ड्यूल मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं किया यार, ये मैंने हमेशा लो पे चलता है। मेरा और मेरी बीवी है जैसे है ना, अब हाँ। मैं हूँ अफ्रीका का रहने वाला, मेरी बेगम है यूरोप की रहने वाली। उस यहाँ उल्टा कर लो रादर, उसको सर्दी बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाती है, मुझे बहुत देर से लगना शुरू होती है। तो आई वुड से कि उल्टा कर लो। मैं शायद कहीं आर्टिक ओशन अंटार्कटिका का वो कहीं अंटार्कटिका की, उसको बड़ी जल्दी सर्दी लगती है, जो भी मतलब समझ गए लोग। तो हम लोग के ये जब अगर हमारे पास ड्यूल जोन वाली गाड़ी होती है तो बड़ा काम की चीज़ होती है कि मेरे पास वो ठंडा चल रहा होता है, उसके बाद थोड़ा सा वार्मर एयर थ्रो कर रहा होता है। और केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होता है कि मुझे किसी ने बोला था कि इसका जो 4 व्हील ड्राइव है आप महीने में एक आध मरतबा H4 पे करके चला लिया करें, शहर में भी अगर चला रहे हैं तो वो आप करके थोड़ा सा एंगेज और डिसएंगेज हो जाए, वो एक्टिव रहे चीज़। मतलब है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है मगर वो प्लॉट में उतार दो गाड़ी खाली। हाँ, या तो ये कर लो कि मैंने शोग्रान गया था तो मुझे यूज़ करना पड़ा था H4, अदरवाइज तो शहर में तो सब हमेशा H2 में चलती हैं गाड़ियाँ। अब आप इसको अगर आप चलाना चाहें बिल्कुल ज़रूर स्विच करके देखते हैं। बिल्कुल अब चला के। डिस्क्लेमर, मेरे एक और दोस्त हैं, उनके पास नॉन फेसलिफ्ट वाला सिग्मा है। अच्छा, ठीक है, जो 2021 वाला। उन्होंने आयरन मैन का कंट्रोल आर्म्स और सस्पेंशन डाल दिया। तो गाड़ी उनकी थोड़ी सी हाइट में भी मतलब नॉर्मल उस दिन खड़े हुआ था सिग्मा साथ में, तो उसके मुकाबले में गाड़ी भी थोड़ी ऊंची थी। मैं कहते हैं चला के देख। मैंने कहा ठीक है, मैंने चाबी पकड़ी। शर्त ये है कि स्पीड ब्रेकर जो शुजात वाला पंप है ना टोटल वाला, इसके ऊपर हम खड़े थे। शर्त ये है स्पीड ब्रेकर से 20 की स्पीड पे निकालना है। अच्छा, क्या बात नहीं, 30 की स्पीड पे। क्या बात कर रहे हैं? निकालना है। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने गाड़ी उनकी बैठा चलाने के लिए, तो डरते डरते मेरे साथ बास था, तो हमने डरते डरते 20 की स्पीड पे पहले स्पीड ब्रेकर से गाड़ी गुजारी और गाड़ी जिस तरह निकली तो मैंने बास को देखा, बास तो मुझे ट्राई करते हैं, तो फिर हमने 30 पे निकाली। वो गाड़ी ही फ़र्क हो गई है वो कम। अच्छा, वो 5 लाख रुपए उसने खर्च किए हैं गाड़ी के ऊपर, एंड गाड़ी ही फ़र्क हो गई। इफ़ यू वांट आई कैन रिक्वेस्ट हिम एंड यू कैन ट्राई दैट आउट इफ़ यू वांट टू गो दैट राउट एंड डू व्हाट ही हैज़ डन। तो क्या उसे कहते हैं, ये भी मतलब कंफर्ट बढ़ाने के लिए अब ये भी ऑप्शन हैं मौजूद। अच्छा, अभी आपकी गाड़ी 500 चलिए तो वो कुछ नहीं होता। नहीं, लेकिन मुझे भी नहीं खींचने में इज इट मी या ये थोड़ा सा लैग है? अच्छा, नहीं आपको फील हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा फील हो रहा है ना, अदरवाइज वो इंजन तो वही है जो फेसलिफ्ट वाले गाड़ी के है। उमर भाई, हाउ ट्रू इज दैट कि नई गाड़ी जब आप लेते हैं तो ऑब्वियसली तो चल चल के थोड़ा इंजन होता है, फ्री होता है, बट हाउ ट्रू इज दैट कि अगर जो बेंच टेस्ट होके आते हैं सब चीज़ें, कि कहते हैं ना कि पहले 1000 आप ख्याल से प्यार से चलाएं, थोड़ा सा एहतियात कर लो। उसकी वजह होती है जब आपकी गाड़ी में ऑयल वॉयल डलता है ना एंड ऑल दैट, तो आपको नहीं पता कि गाड़ी के अंदर कोई चीज़ रह गई हो। हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर से यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। ये वहाँ से ऑयल डला हुआ आता है
क्योंकि ये ऑयल डला हुआ आ गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने असेंबल तो किया है ना असेंबल करते हैं। हाँ, तो कोई चीज़ अगर ऐसी रहेगी पहले 1000 के कुछ बाद छूट गई हो। जब वो ऑयल उसका चेंज होता है तो बेसिकली वो जो मेटल शेविंग्स होती हैं वो भी निकल आती हैं, बिल्कुल ऐसे तो उसे थोड़ा सा अब एहतियात इसका अगर पहला हम ऑयल कर चेंज लें। ये लोग 5000 पे करवाते हैं, जो 1000 वाला चक्कर खत्म हो गया सब गाड़ियों में। माशाल्लाह, सब मैंने गाड़ियों बहुत ज़माने से कोई 0 मीटर गाड़ी ली नहीं है, ये सब गाड़ियों में 5000 वाला चक्कर कर दिया, 1000 पे ऑयल बट आप 1000 पे जाते हो तो बेसिकली वो खाली आपको नट बोल्ट टाइट करके आपको कहते हैं वॉश ओके करके दे जाएं। देते हैं कि ले जाएं गाड़ी। सही है। Yeah, I like the redness in बहुत the interior, वो खूबसूरत लग रही है। ब्लैक एंड रेड का जो कंट्रास्ट इसमें दिख रहा है मुझे इस वक्त, दैट इज समथिंग आई लाइक। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ये जो जगह जगह जीआर के इन्होंने एम्बलम किए हुए हैं और आपको चूंकि नहीं, ये पसंद मैंने है तो 2 आप दरवाजों पे मैंने लगाए हैं, मुझे नहीं, वो भी दरवाज़ों अच्छे में तो लगे। आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, हाँ। बट मुझे जो ओरिजिनल भी आए हैं वो इतने सारे मुझे तो नहीं आपकी गाड़ी में तो एक्स्ट्रा हैं मुझे तो जो आए हैं वो भी रेवो में दरवाज़ों पे रेवो इन्होंने में दिए हैं 2.8 और जीआर लिखा हुआ है 2.8 GR लिखा हुआ है। लगाया हुआ है, तो मुझे वो जीआर अच्छा लगा था, तो मैंने फिर ये अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे और ये सही बड़े है। अच्छे मेटल फिनिश वाले आ रहे थे, तो मैंने लगा आपने लगा लिया अली एक्सप्रेस से लेके। अच्छा, दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू आर टेलिंग मी, अली एक्सप्रेस से सामान अभी आ रहा है, मैंने काफ़ी सामान से आ मंगाया रहा है, अभी तक तो आया छोड़ के अभी। शायद अब आना, वो भी पता नहीं आ रहे नहीं आ रहे। 20-25 दिन में आ गए थे लास्ट मंथ। वेरी नाइस। बाकी तो खैर फॉर्च्यूनर ही है। आप इसको पुल करके देखें, आप इसको पुल करके भगा के थोड़ा देखें तो, चलो देखते ताकि हैं, आपको यहाँ आइडिया से- डिफरेंस फील हो। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। चलो मेन रोड पे जाते हैं, फिर ये स्पीड ब्रेकर यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। एंड यू वर वेरी राइट कि सुबह में आप पहले देख लें कौन हाँ, सी रोड तो आज हमारी सुबह बात हो रही थी, अब ये जो लोग कराची वाले हैं वो लोग ये जोक समझ पाएंगे। आज सुबह हमारी बात हुई है मिलना कहाँ पे, मैं कहा यार लेट मी चेक कि कौन सी रोड्स खुली हुई हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि डिफेंस में आजकल आप सुबह निकलते हो तो आधे घंटे बाद वो सही है। रोड आपका जो है बंद हो चुका होता है या कुछ और हो चुका होता है उस रोड के साथ। तो फिर मैंने थोड़ा चेक वेक करके 2-4 लोगों से मशवरा करके कि यार क्या खुला हुआ है और दोपहर तक क्या खुला होगा। घबराहट में इन्होंने पूरा ही डिफेंस खोद दिया है एक साथ। नहीं यार, साइमल्टी पहले स्लो इतना हो रहा था काम। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, और वो मैंने उस दिन भी किसी को कह रहा था कि आपकी कंप्लेन क्या थी लास्ट ईयर बारिशों में कि रोडों पे पानी खड़ा हो जाता है, तो उन्होंने कहा रोड ही हटा दो। हाँ, अब होगी नहीं तो। अब रोड नहीं है तो आप ये कंप्लेन नहीं करते रोड पे पानी खड़ा है, मैं सर रोड ही नहीं है तो पानी कहाँ से खड़ा हो गया, आप ये बताएं। स्पोर्ट मोड डालो। हाँ, गाने करें करें। पुल तो है, वेरी नाइस माशाल्लाह। और मुझे स्टेबल ज़्यादा लगती है। अब पता नहीं स्टेबिलिटी है इसमें, यस आई वुड एग्री, स्टेबिलिटी है इसमें। नॉर्मल मोड पे चलेगा। जो मैंने अब It is इसमें वो much अंडर more कोट stable. करवा लिया, तो आप शायद इसके वो मोनोशॉक्स की तस्वीर नहीं ले पाएंगे, वरना वो आपने अंडर कोटिंग मैंने अंडर कोट जरूरी है सर, वो यहाँ के आपको हिसाब से। जीआर है वो कंपनी ने बता दिया उसके अंदर मोनोशॉक्स हैं, तो लोगों को मानना पड़ेगा। तो ये था कार के साथ एक बड़ा मज़े का सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया था। प्लेजर लाइक you. ऑलवेज, Thank you, मज़ा आता है आपके साथ गप लगा के, मिलते रहा करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।